सो गाइस 12 जून 2026 का एकदम ही बेकार बाजार। मज़ा तो छोड़िए, इरिटेट हो गया, माथा ख़राब हो गया बाजार देख के। सो ऐसा क्या हुआ, चलिए बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। सो जंप टू टाइम 9:15 पे चलते हैं, इसको हटा के। ओके, सो जैसे बाजार खुलता है टाइम 9:16। हाँ, सपोर्ट 400 पे, रेजिस्टेंस भी 400 पे। रेजिस्टेंस है विक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट है विक टुवर्ड्स बॉटम, कहीं नीचे, बहुत नीचे। सो बोथ साइड रिस्की। सो जैसे थोड़ी देर आगे हम बढ़ेंगे, जो सपोर्ट में विक टुवर्ड्स बॉटम है वो खत्म हो जाता है, सपोर्ट अपने आप में हो जाता है स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस हो जाता है विक टुवर्ड्स टॉप, वो धीरे धीरे बढ़ के वो लगभग 89, 90, 97, 98% तक बढ़ता है। सो इस मामले में हमको करना क्या चाहिए, हमारा एक सेफ कॉल हो जाता है। 400 का डाइवर्जन 380 दिखा रहा है, वो तब लाइव बाजार में 365-70 दिखा रहा था, वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा, 365-70 कहीं दिखा रहा था। और रिस्की कॉल हो जाता है 450 का डाइवर्जन, जो अभी 430 दिखा रहा है वो 415 के आसपास कहीं दिखा रहा था। सो चलिए देखते हैं 415 के आसपास कब आता है। ये रहा 415 के आसपास, ये वाला कैंडल पे 9:24 वाला कैंडल पे। जंप टू टाइम 9:22 में चलते हैं। ओके, सो देखिए लगभग थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ेंगे तो 15 आ जाता है। हाँ देखिए 415 का, 450 का डाइवर्जन देखिए, 420, 415 या ऐसी कुछ दिखा रहा था सुबह। तो बाजार यहाँ पे आता है तो अपने आप एक अच्छा जगह, रिस्की जगह, ऑफ कोर्स ये रिस्की ही होता है, बट ठीक जगह है, अच्छा जगह है कॉल लेने का। लेकिन बाजार यहाँ जैसे आता है उसके बाद में होता क्या है, देखिए सबसे बड़ा चीज तो है जो विक टुवर्ड्स टॉप जो दिखा रहा है बाजार में 97, 98% जो दिखा रहा है, ये 98 में आके रुक जाता है, उसके बाद में फिर रिवर्स मारने लगता है, पलटी खा जाता है। और पलटी मार के आपको कम से कम ये 8-9 मिनट, 10-12 मिनट देता है वक्त कि आप अपना रिस्की कॉल को काटो। क्यों, हम लोग जो भी कॉल लेते हैं, जब हमारा कंडीशन क्या होता है, बाजार हमारे फेवर में, रेट ऑफ चेंज हमारे फेवर में होना चाहिए, इसका मतलब विक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस के साइड में बढ़ना चाहिए, बट ये बढ़ता नहीं है ना, ये आस्ते आस्ते घटने लगता है। इसको 30 सेकंड्स करके प्ले कर देते हैं। तो देखिए 97-90% होने के बाद में ये आस्ते आस्ते रिवर्स मारने लगता है। देखिए लेकिन बाजार अभी भी 410-15 वहीं चल रहा है, और ये वॉल्यूम को देखिए 94, जो 97% था अभी 92। देख रहे हैं अभी बाजार 400 पे ही है। तो बाजार हमको मौका तो देता है जरूर निकलने का। चिल्ला चिल्ला के देखिए 409-10 बाजार चल रहा है, और ये है 90% से कम हो गया, 97-98% से घट के 89-88, अभी भी 402 पे बाजार। सो बाजार हमको बहुत टाइम तक मौका देता है निकलने का। एक तो ये, सो पहले जिसने भी रिस्की कॉल दिया वो उसने काटा होगा C2C पे, या थोड़ा सा लॉस पे, या जैसे जो भी किया है, लेकिन हमको बाजार पे दिखाई दे रहा था कि यहाँ से निकलना है ना। क्योंकि रेट ऑफ चेंज देखिए ना 98 से 88% हो चुका है, तुरंत लेने से थोड़ी देर के बाद में ही। अब इसके बाद में हमारा सेफ कॉल कहाँ से बनता है, 365 से, है ना। 365 जो अभी दिखा रहा है, तो क्या बाजार 365 आता है, जरूर आता है 365। और जिसने भी 365 पे लिया उसके लिए कोई बुराई है नहीं, ये 365 के आसपास यहाँ कहीं पे। सो बाजार यहाँ 365 में अगर आपने किसी ने लिया होगा तो आपको दिन भर बाजार ने निकलने का मौका दिया। आप कहीं कभी भी निकल सकते थे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, इस पे लॉस करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है ना। हाँ, जिसने लेने के बाद में थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा यहाँ पे अगर SL लगाया होगा 8-10 पॉइंट का, तो उसका कटा होगा। नहीं तो सिनेरियो बेस्ड जो भी करते हैं उनके लिए कोई सीन नहीं था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस अगर आपने काटा भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है। मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये 315 में अगर आपने किसी ने लिया, 415 में सॉरी, यहाँ पे किसी ने लिया होगा तो इस पर थोड़ा सा लॉस काटा होगा, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। और अगर यहाँ पे 365 पे ये 365, यहाँ पे अगर आपने किसी ने लिया है, तब तो आपको बाजार ने दिन भर ही आपको मौका दिया कि आप यहाँ से निकलो, है ना। तो इसमें कोई, यही 2 ट्रेड था जो आज डिस्कस करना था, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, है ना। अब देखिए इसको छोटा करते हैं क्योंकि बाद में जाकर सीनियर कुछ चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाता है ना। ओके, सो अब इसके बाद में फिर दूसरा क्या, देखिए जब, और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम से अपने आप में 23,400 पे स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद में रेजिस्टेंस जो है वो विक टुवर्ड्स टॉप से आस्ते आस्ते कम होने लगता है। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर और सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर था, तो दोनों ही अगर दोनों में कंफ्यूजन, तो इसका मतलब हमारा क्या बनता है, ट्रेड +1 या -1 से। सो +1 तो आता है नहीं, -1 कब, -1 क्या है, 315 के आसपास कहीं है, 315, 18, 320 के आसपास था, एग्जैक्टली 20 नहीं था, 15, 18 कुछ था। तो 315, 18 कहीं कहाँ पे आता है, ये 322 लो लगाता है बाजार यहाँ पे। भले हमारा 322 एग्जैक्टली था नहीं, 315 के आसपास ही था, 15 या 18 कुछ। यहाँ पे हमारा ये बनता था बॉटम, है ना। इसको खींच देते हैं यहाँ तक, हाँ मतलब यहाँ तक, हाँ यहीं तक खींचते हैं। ओके, यहाँ खींच देते हैं तो बॉटम यहाँ 300 यहाँ तक नहीं आता, यहाँ आके थोड़ा सा पहले से बाजार मुड़ जाता है +1 से, है ना। -1 से, -1 टच करने से वैसे 3-4 पॉइंट आगे वहाँ से बाजार घूम के एक डाइवर्जन दे देता है ऊपर का। ये 65 का डाइवर्जन 315 से 65, फिर यहाँ पे भी लगाने की कोशिश करता है, लगाता है नहीं। तो ये वाला अगर किसी ने लिया होगा, तो आज अगर लिया होगा तो एक ये ट्रेड था यहाँ पे, जिसमें एक ट्रेड बना, एक ये था ट्रेड, है ना। देखिए ये एक बना ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड हम देखते हैं, ये लगभग 11:50 के आसपास। अब 11:50 के वाला आसपास वाला ट्रेड भी एग्जैक्टली हमारे थ्योरी के हिसाब से तो था, लेकिन ये भी हर किसी को ट्रेड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब 11:50 हो जाता है, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप पूरा खत्म हो चुका है, मतलब रेजिस्टेंस से
बियरिश प्रेशर, जब रेजिस्टेंस से बियरिश प्रेशर हो और सपोर्ट के साइड में देखिए जो नीचे वीक टुवर्ड्स टॉप 23,300 पे 75% हो ही चुका है लगभग, बस कलर नहीं आया, वो आ ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमारा फिर से रिस्की कॉल 350, रिस्की पुट 350 का डाइवर्जन 370 के आसपास 70-75 और 400 का डाइवर्जन 425, जो हमारा सेफ पुट 425 सेफ पुट तो आता है नहीं, रिस्की जो पुट है 375 आता है। ये यहाँ पे कहीं, यहाँ से 375 के आसपास, यहाँ से हमको ये वाला भी एक दूसरा ट्रेड था, यहाँ से ये वाला एक डाइवर्जन, तो ये वाला डाइवर्जन आता है। लेकिन अब इसमें क्या है, देखिए अभी तक नीचे कलर नहीं बना है ना, 300 में अभी तक टॉर्च बॉटम बना है नहीं 75%, और बाजार में एक उथल पुथल तो हमने देख लिया कि ऊपर में नहीं जाके नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा जो सुबह ऑलरेडी एक दो ट्रेड काट के बैठा है उसको एक डर तो बना ही रहता है ना। यही बात है, आप हमेशा, आप जो नया ट्रेड इनिशिएट करते हो, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि आगे का ट्रेड कैसा था क्या था, सिनेरियो चेंज होते रहता है, प्रेजेंट में जैसे सिनेरियो है उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बस यही आप जानिए। सुबह जैसे हमने रिस्की कॉल काटा था, वैसे यहाँ पे अगर आपने रिस्की पुट लिया है तो आपके एक बढ़िया सा डाइवर्जन बाजार देके गया है ना, एक यही ट्रेड था। अब अब ये फर्स्ट, हाँ अब ये थर्ड वाला सिनेरियो, यहाँ ये वाला सिनेरियो, यहाँ पे भी फिर से बाजार -1 आता है, लेकिन यहाँ पे -1 पे आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए था क्या? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तब तक जो सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम काफी बन चुका था, ये जो 75% दिख रहा है तब तक वो 80 से ऊपर जा चुका था। चल के देख लेते हैं, लगभग टाइम 12:50, जंप टू टाइम करके 12:50, 12:50 के आसपास कहीं चलते। देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम 81% वॉल्यूम में हुआ है, तो पूरा नीचे खिसक चुका है। तो इस सिचुएशन में आपको 350 का डाइवर्जन से, सपोर्ट साइड का डाइवर्जन से कॉल इनिशिएट करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जिसने भी कॉल लेने की कोशिश की है, देखिए अरे भाई ये तो अच्छा जगह ही होगा, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा भागा, ऐसे गया। देखिए ये लास्ट में क्यों भागा, क्या नहीं भागा, इसका रीजन मेरे पास में एक्सप्लेनेशन है नहीं, है ना। बाजार में हम जो सिचुएशन देख के ट्रेड करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड नहीं बनता था, है ना। हमारा ट्रेड बनता था ये यहाँ से एक ये पुट, एक अच्छा से डाइवर्जन था, बहुत ही बढ़िया, एक ये वाला भी डाइवर्जन था, है ना, ये वाला, और ये वाला, हाँ यहाँ से जो जिसने भी लिया है उसने भी ठीक किया है, हमारे सीनियर के हिसाब से ये भी सेट बनता है ना, कि इसमें आपको लॉस तो नहीं हुआ किसी को, इसमें ये वाला भी अपना सेटिंग बनता है, और फर्स्ट वाला भी एक नो डाउट ये भी बनता है, ये भी श्योर बनता है। लेकिन इसमें अगर आपने किसी ने छोटा सा लॉस काटा हो या C2C पे निकला हो, जो भी आपका एक था, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यही वाला सिनेरियो में हम बहुत बार अच्छा खासा ट्रेड, अच्छा खासा बाजार हमको पैसा बना के देके जाता है। सो बस मोटा मोटी आज का बाजार यही था। और एक चीज़, यहाँ जाके ऊपर में अगर किसी ने पुट लेने की कोशिश की होगी तो वो थोड़ा फंसाया आज, है ना। कहाँ से, यहाँ से भी कहाँ से बनता, जब तक बाजार, देखिए एक तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ब्रह्मास्त्र थ्योरी, ब्रह्मास्त्र टेक्निक के बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमेशा कैंडल को खत्म होने दीजिए। देखिए ये 3 मिनट का कैंडल है, 3 मिनट का कैंडल अगर आपने कंटिन्यूसली देखा होगा, है ना, अगर आपने कंटिन्यूसली देखा होगा तो बाजार कहाँ जाके रुकता है, 490 पे जाके रुकता है, लगभग 1:45-50 के आसपास, 145 के आसपास। तो वहाँ जाके देखते हैं 1:45-50 के आसपास हुआ क्या था बाजार में, सिनेरियो कैसा था। 140, ओके देखिए 140 में जो 400 से वीक टुवर्ड्स टॉप जो है रेजिस्टेंस के साइड में, देखिए ऊपर में 75% बन चुका है, ओआई तो पूरा आ चुका है, वॉल्यूम 75%। तो आपको 450 का डाइवर्जन से पुट देना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस सिनेरियो में अगर आपने यहाँ से कहीं से लेकर लॉस किया है तो भाई आप थ्योरी के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, आपको लॉस होगा ही। हमें बाजार इतना भाग गया और कितना भागेगा, कभी भी ये मेंटालिटी लेके मत चले बाजार में, बाजार कहीं पे भी भाग सकता है। सिनेरियो बेस्ड, जब हम अपना सिनेरियो को देखिए, सिनेरियो जैसे जो बनता है उस हिसाब से ट्रेड करिए, है ना। तो इस सिनेरियो यहाँ पे कहीं से ट्रेड बनता ही नहीं है, अगर पुट बनता भी है तो कहाँ से, इसी सिनेरियो में अगर आपको 550 का डाइवर्जन मिले 555, तो वहाँ से बनता है। बाजार 555 जब तक जाता है तब तक सिनेरियो अलग हो चुका था, टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। ये देखिए 555 कब आता है, 2:30 बजे कहीं आता है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे किसी ने जाके अगर ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की तो कुछ नहीं था, है ना। हाँ बट फिर भी इस सिनेरियो में अगर आपके 500 का ऊपर, अगर ये 75% वीक टुवर्ड्स टॉप है और आप 23,500 का डाइवर्जन 503, 504 जो दिखा रहे हैं, यहाँ से अगर आपने कोशिश किया होगा लेने का तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें आपको लॉस नहीं हुआ है। क्यों? आपने जैसे यहाँ लिया, देखिए आपको यहाँ पे तो बहुत मौका दिया आपने बाजार को निकलने का, क्योंकि यहाँ थोड़ा आगे जाते जाते सिनेरियो चेंज हो चुका था, ये वीक टुवर्ड्स टॉप काफी बढ़ चुका था, तो वहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, अगर आपने लिया भी होगा तो आपको ये 505 वाला, 503 वाला तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए था, और इतना लेट ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। जो भी हमारा ट्रेड जो भी बनता था वो तो ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो चुका था, है ना। फर्स्ट हाफ में यहीं पे हमारा जो भी था खेला हो चुका था। एक चीज़ आज मुझे बाजार में मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि जब यहाँ से हमको पुट देना था, सिनेरियो 75% हुआ नहीं था, तो कंफर्मेशन का जो वेट करते हैं, कंफर्मेशन वेट करते करते बाजार नीचे गिर चुका था, है ना। तो उस हिसाब से ये ट्रेड छूट सकता है बहुतों का। यहाँ से कॉल लेने के लिए नीचे आया नहीं, है ना, नीचे आया नहीं, यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट आए, उस हिसाब से ये भी छूट सकता है। ये वाला ट्रेड सेफ ट्रेड देने के बावजूद भी हो सकता है बहुत जन माइनस थोड़ा सा लॉस पे निकले होंगे, भले ये इसमें तो आपको लॉस पे नहीं काटना चाहिए था ये वाला ट्रेड। ये वाला किसी ने लॉस पे काटा तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। सो यही है ट्रेडिंग, है ना। हर दिन बाजार आपके हिसाब से, आपके मुताबिक नहीं चलता। सो डिसिप्लिन रहिए, इसीलिए कहते हैं कि हमको बाजार में बड़ा लॉस बचाना है, बड़ा लॉस बचाना है और बड़ा प्रॉफिट हफ्ते में 1-2 दिन करने का कोशिश करना है। तो उस हिसाब से देखिएगा, मंथली अगर आपका P&L देखेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट पे ही रहेंगे।
सो बस इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान